नमस्ते बच्चों, ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 6 हिंदी मीडियम, चैप्टर का नाम है प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्या। प्रश्नावली उसी का 1A है। प्रश्न नंबर 4 इसके पहले का हो चुका है। आज यहाँ पे इस वीडियो में प्रश्न नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 1A उसके आगे से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमारा ये कह रहा है कि 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। मतलब 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति का मतलब वो अंक बार बार रिपीट ना हो, एक बार लिखा जाए। 1, 2, 3 से क्या है, 1, 2, 3 से कितनी संख्याएं आप बना सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे 1, 2, 3 से तो सबसे पहले तो हम क्या बनेगा, 1, 2, 3 ही बनेगा। तो पहले हम क्या लिखेंगे, सीक्वेंस से लिख लेते हैं। एक, मान लीजिए यहां से लिख रहे हैं 1, 2, 3। पहला जो बनेगा क्या बनेगा, 123 बनेगा। दूसरा हम क्या करेंगे, फिर एक को पहले एक ही को लिखेंगे, एक लिखेंगे, फिर अब की बार 3 को पहले लिख देंगे, फिर 2 को लिख देंगे। क्या बन गया, 132। अब हम क्या करेंगे, अब 2 को हम पहले उठाएंगे। क्या करेंगे, 2 को पहले उठाएंगे। क्या लिखेंगे, 2 को लिखेंगे, फिर 1 को लिखेंगे, फिर 3। क्या हो गया, 213 हो गया। क्या हो गया, 213। उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर 2 को रहने देंगे, 3 को पहले ला देंगे, 1 को पीछे कर देंगे। क्या हो गया, 231 हो गया। 231 के बाद क्या कर देंगे, अब 3 को पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3 को पहले लिख देंगे, 3 फिर 1 फिर 2। क्या हो गया, 312। क्या हो गया, 312। फिर क्या करेंगे, 3, 2, 1। अब 3, 2, 1। अब इसको हम कैसे लिख रहे हैं, सबसे पहले ये देखेंगे। भाई हमको तो पता है, लेकिन आपको कैसे पता है क्या करें। जैसे ये प्रश्न यही कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, अंक दोबारा उस अंक को दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे हम सबसे पहले क्या लिखे, 1, 2, 3, 1, 2, 3 लिख दिए, तो क्या हो गया, 123 हो गया। अब हम एक को वहीं रखे हैं, पहली जगह पे ही एक को रखे हैं। अब यहाँ 2 की जगह क्या कर दिए, 3, 3 की जगह 2 कर दिए, 132 बन गई नई संख्या। संख्या हमारी रिपीट भी नहीं हुई, मतलब वो संख्या दोबारा उस जगह पे नहीं आई। अब जैसे फिर आगे क्या करेंगे, हम 2 को पहले लिखे, पहले 1 को पहले लिख करके बना दिए, फिर 2 को पहले लिख के बना दिए। 2, 1, 3, पहले 2 लिए, फिर 1, 3, फिर 2 को वहीं रहने दिए, फिर 3 को 1 को कर दिए, 231 हो गया। फिर हम 3 को पहले रखेंगे, 3, 1, 2, फिर 3, 2, 1। मतलब देखा जाए तो पहले हम 1 को 2 बार पहले रखे हैं, फिर 2 को 2 बार पहले रखे हैं, 3 को 2 बार पहले रखे हैं, फिर 2 को यहाँ दूसरे नंबर पर रखे हैं, यहाँ तीसरे नंबर पर रख दिए हैं। यहाँ 1 को पहले नंबर पर रखे हैं, यहाँ दूसरे नंबर पर रखे हैं, तीसरे पर रख दिए। यहाँ 1 को पहले दूसरे पर रखे हैं, वहां तीसरे पर रख दिए। कहने का मतलब सारे संख्याओं को अब इससे आगे संख्या नहीं बना सकते। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5 हमारा ये कह रहा है कि 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ये क्या है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 यही कह रहा है। अब इसको हम देख लेते हैं कैसे बनेगा ये। सबसे पहले 305 बनेगा। क्या बनेगा, 30, यहीं से बनाते हैं इसको, 305। क्या है ये, 305। 305 मतलब 305 बन गया। उसके बाद हम देखते हैं क्या बनेगा, 3 को ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3 को ही लिखेंगे। अब देखो, जैसे यहाँ पे हम लिखे थे 305, अब क्या करेंगे, 350। क्या लिखेंगे, 350। फिर हम 5 को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 503। अब मान लेते हैं इसे हम क्या ले लिए, 503। फिर 5 को यही रहने देंगे, फिर क्या हो जाएगा, कॉमा लगा के 530। क्या हो गया, 530। अब हम देखते हैं कि ये कैसे हुआ। 3 संख्याएं इसमें भी थी, 3 संख्याएं उसमें भी थी। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी संख्या बन गई। अब इसमें देखते हैं ये क्या कह रहा है, 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ध्यान रहे, 3 अंकों की संख्या कह रहा है, इसीलिए इसमें क्या हो रहा है, 2, 2, 4 ही संख्याएं बनी। कितनी संख्याएं बनी, 4 ही संख्या बनी। जैसे पहला 305 बना, पहला 305 बना, फिर 350 बना, फिर 503 बना, फिर 530 बना। अब हम 0 को नहीं ला सकते। अगर हम 0 को पहले ला के रख देंगे तो 2 संख्याएं इसमें भी कम हो गई, नहीं तो 2, 2, 4 बनी है, 4, 2 संख्याएं और बनती, तो 6, 2, 2, 4, 2, 6 सेम संख्या इसमें भी, सेम संख्या इसमें भी बनती। मतलब
लेकिन ये कह रहा है 3 डिजिट, अगर 2 बार हम जीरो को पहले लाएंगे तो वो संख्याएं, अगर 2 बार जीरो को पहले लगा देंगे तो संख्याएं 2 ही अंक की बनेंगी। इसीलिए ये कुल कितने बनी है इसमें? 4 संख्या, मतलब एक 305, 350, 503, 530। ये संख्याएं किसमें है? चौथी संख्या, प्रश्न नंबर 4 है, ये प्रश्न नंबर 5 है। इस टाइप के क्वेश्चन आप कर भी सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5 हो गया। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। बच्चों अगला प्रश्न है हमारा छठा और सातवां। छठा प्रश्न हमारा ये कह रहा है 6,7, 0,5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। मतलब इसी अंक से 4 अंकों की हमें बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी और छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। तो अगर हम देखें बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की, तो हम बताए हैं पीछे कि अगर जब बड़ी संख्या, सबसे पहले हम बड़ी वाली संख्या लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 7। क्या लिख दिए? 7। 7 के बाद क्या है? 6, तो हम क्या लिख दिए? 6। उसके बाद क्या है? 5 है, तो हम क्या लिख दिए? 5। उसके बाद 0, मतलब 7,650। ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है। अब हम बात करें सबसे छोटी संख्या की, तो सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी? सबसे छोटी संख्या है 0, लेकिन 0 अगर हम आगे लगा देंगे तो फिर आगे की 3 ही मतलब 3 अंकों की संख्या बनेगी, जबकि हमको 4 अंकों की बनाना है। तो 0 के बाद सबसे छोटी संख्या क्या है? 5, तो हम क्या लिख देंगे? 5, फिर लिख देंगे 0, उसके बाद क्या है? 6, फिर क्या है? 7 है। इस प्रकार से क्या बन गया है संख्या? 5,067। मतलब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 7,650 बनेगी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो बनेगी 5,067 बनेगी। ठीक उसी तरीके से प्रश्न नंबर 7 हमारा है 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। अगर हम बात करें 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 बार 9, 1, 2, 3, 4, 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 99,999। ये क्या हुआ? 99,999। ये हुआ हमारी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब हम छोटी संख्या की बात करें तो 1 लिख के 1, 2, 3, 4 जीरो, इसमें कितना जीरो लगा देंगे? 4 जीरो। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 क्या बन गया? 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई। तो प्रश्न नंबर 6 हो गया, प्रश्न नंबर 7 हो गया। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है 5,231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान। स्थानीय मान निकालने के लिए हम वहां पे बताए हैं बेसिक में, लेकिन यहाँ पे फिर देख लीजिए। जैसे 1 है तो 1, 3 का, 3 के पहले कितने डिजिट हैं? तो 3 लिख के 1 जीरो लगा देंगे। उसके बाद अगर जैसे 2 का निकालना है तो 2 लिखेंगे, 2 के पहले कितने डिजिट है? 1 और 2, तो हम 2 पे क्या जी 2 जीरो लगा देंगे। 5, 5 का स्थानीय मान 5 लिख देंगे। फिर 5 के पहले कितनी संख्या है? 1, 2, 3, तो यहाँ पे हम 3 जीरो लगा देंगे। कैसे कि एक बार फिर से देखते हैं स्थानीय मान निकालने के लिए। जैसे इसके आगे 1 के आगे कोई संख्या नहीं, तो हम इसके आगे कोई जीरो नहीं लगाए। 3 के आगे एक संख्या है तो हम 3 के आगे 1 जीरो लगा दिए, तो 30 हो गया। 2 के आगे 2 संख्याएं हैं, एक 3 है और 1 है, 1, 2, 2 संख्याएं, इसीलिए हम 2 के आगे 2 जीरो लगा दिए। 5 के आगे 3 संख्या है, 1, 2, 3, इसीलिए हम 3 जीरो लगा दिए। इसके आगे का प्रश्न है हमारा, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। बच्चों प्रश्न नंबर 9 हमारा है 636 में दोनों छह का स्थानीय मान बताओ। क्या कह रहा है? दोनों छह का स्थानीय मान बताना है। जैसे इस छह का स्थानीय मान तो 6 होगा, और इसका स्थानीय मान 1, 2, 6 के पहले कितनी संख्या है? 2, तो 600 होगा। मैं दोनों छह का स्थानीय मान बताओ, तो क्या होगा? पहले का 6 होगा, दूसरे का क्या होगा? ये 6 लिखा हुआ है यहाँ पर, 6 लिख के डबल जीरो, 2 जीरो उसके आगे लगा। अब अगला प्रश्न कह रहा है 3,334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल। अब देखो विभिन्न मतलब सभी का, इसका देखेंगे तो क्या होगा? 30 होगा। इसका देखेंगे तो इसके आगे कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्याएं, तो 2 जीरो लग जाएगा। इसके आगे कितनी संख्याएं हैं? ये 3 है, यहाँ पे 300। इसके आगे 1, 2, 3 संख्या है, तो 3 जीरो लग जाएगा। अब कह रहा है योगफल। योगफल का मतलब क्या हुआ? 30 प्लस 300 प्लस 3,000। ये 3,000 है क्योंकि इसके पहले 3 जीरो है, इसके पहले 2 जीरो है, इसके पहले 1 जीरो। तीनों को जोड़ेंगे 3,000 में 333, मतलब अगर हम इसको सबको जोड़ लेंगे तो इसका योगफल कितना आएगा? 3300। इसका योगफल आएगा 3330, मतलब 3,330। ये है इसका योगफल। अगला प्रश्न क्या है? मैं प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और उनका योगफल।
प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। इसका क्या होगा स्थानीय मान, इसका 2 ही होगा। इसका स्थानीय मान क्या होगा 20 होगा। इसका स्थानीय मान क्या होगा 2 लिख के 2 जीरो हो जाएगा। इसका स्थानीय मान क्या होगा 2 लिख के 1 2 3 जीरो हो जाएगा। इसका स्थानीय मान अगर हम ज्ञात करेंगे तो क्या होगा 2 लिख के 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब 1 2 3 4 लास्ट में 4 जीरो। अब कहा 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल। अब योगफल का हम कहें 2 प्लस 20 प्लस 200 प्लस 2000 प्लस 20,000। ये क्या है 20,000 है। अब इन सबको हम जोड़ देंगे, जोड़ करके हम लिखेंगे कि हमारा कितना आया। जोड़ते हैं बच्चों, इसको अगर हम जोड़ करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। इन सबको अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक सब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 22,222 आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 और द्वितीय 5 के स्थानीय मान का अंतर। अब अगर हम इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो इसका स्थानीय मान 5 आएगा और इस वाले का स्थानीय मान निकालेंगे तो 50 आएगा। तो क्या आएगा 50, क्योंकि इसके पहले दो डिजिट है तो क्या होगा 500 होगा। अब कह रहा है इसका अंतर। अब 500 में से अगर हम 5 को घटा देंगे, अगर हम यहाँ लिखें, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अगर जैसे मान लीजिए हम 500 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा 495। क्या आएगा 495। यहाँ पे नहीं आ रहा है इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा इसको हटा के लिख देते हैं। बच्चों इसको हम यहाँ लिख दिए हैं, जैसे 5 का स्थानीय मान 5 होगा और इस वाले 5 का स्थानीय मान 500 होगा। तो हम इसको यहाँ पे लिख दिए क्योंकि नीचे जगह नहीं, इसीलिए यहाँ पे लिख दिए हैं। 500 में से जो हम 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 495 हमारा उत्तर आएगा। कितना आएगा 495। बच्चों ये था क्लास 6 मैथ प्राकृतिक एवं पूर्ण जो संख्या है उसका प्रश्नावली यानी अभ्यास 1A में कुल कितने सवाल थे, कितने क्वेश्चन थे, 11 क्वेश्चन ये हैं। ये प्रश्न नंबर क्या है 12वां था, प्रश्न नंबर 12, सॉरी प्रश्न नंबर ये 12 है। इस प्रकार से क्या हुए प्रश्नावली 1A क्लास 6 का पूरा कंप्लीट हुआ। ये पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके है, सारे वीडियो को आप देखेंगे, लास्ट में ये है। इसके बाद अगला प्रश्न, अगला जो वीडियो है, अगला जो क्लास रहेगा उसमें रहेगा अभ्यास 1B। 1 का ये 1A है, कंप्लीट हो गया। 1B उसके पहले बच्चों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप या एक फेसबुक ग्रुप जो भी हो आपके फोन में वहां जरूर शेयर करें। इससे क्या होता है कि और जो हमारी नई वीडियो होती है जिस क्लास की रहती है, क्लास 6 7 8 9 10 या जो भी, तो आप तक आसानी से पहुंचती है। और अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो थोड़ा तो क्या होता है, हमें लगता है कि हमने जो पढ़ाया है बच्चों को वो काफी अच्छा है, रिजल्ट जो है वो काफी अच्छा आ रहा है। हम उससे थोड़ा क्या होता है, हम भी हमारा भी मनोबल थोड़ा ऊंचा होता है, बढ़ता है। तो इसीलिए यही एक रिक्वेस्ट रहती है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के पास, जहाँ पे भी आप जो भी आपके फोन में ग्रुप हैं आप उनके पास शेयर करें। और जो चीजें ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, या क्लास भी जिस भी क्लास की मैथ साइंस इंग्लिश जो भी हो आप कमेंट में इस टॉपिक से जुड़ी हुई चीज अगर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर भी मैसेज डाल सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो उसका आप फोटो खींचे, फोटो क्लिक करें और जो क्वेश्चन हो उसको पूरा क्रॉप करके वही क्वेश्चन हमारे पास आप सेंड कर दें व्हाट्सएप पे। और या तो कमेंट में आप मैसेज लिख दें कि अगर जैसे इस वीडियो में जो चीजें ना समझ में आया करें आप उसको कमेंट में थोड़ा सा आप कर दें, हम तुरंत समझ के उसका रिप्लाई कर देंगे। तो इसी के साथ वीडियो को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।